सहस्रबाहुवे आदित्याय नमो नमः। नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय नमो नमः। सर्वगः सर्वभूतेषु नहि किंचित् त्वया विनः चराचरे जगतस्मिन् सर्वे देहे व्यवस्थितः। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पौष का पावन महीना आरंभ हो चुका है। पौष मास में सूर्य नारायण की तीव्र किरणें ही सर्द से हमें बचा सकती हैं, किंतु सूर्य नारायण को भी अथवा यूँ कहें कि लगभग सभी देवताओं को तपस्या करनी पड़ती है सिद्धहस्त होने के लिए। तो आइए हम सूर्य नारायण का स्वरूप समझते हैं और पौष मास में सूर्य नारायण की भक्ति का महत्व भी समझ लेते हैं। एक समय काशी में सूर्य देव ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उस तीर्थ में तपस्या करते हुए मयूखादित्य नामक सूर्य की किरणों से बहुत अधिक पसीना प्रकट हुआ। वह महास्वेद की धारा किरणा नाम से प्रसिद्ध पुण्यमयी नदी बन गई। इतना पसीना निकला। फिर वह धूतपापा नदी से जा मिली। धूतपापा से मिली हुई किरणा स्नान मात्र से महापाप रूपी घोर अंधकार का नाश कर देती है। तदंतर दिलीप नंदन भागीरथ के साथ भागीरथी गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ वहाँ पर आईं। इस प्रकार उस तीर्थ में किरणा, धूतपापा, पुण्य सलीला, सरस्वती, गंगा और यमुना, ये 5 नदियाँ मिली हुई बताई गई हैं। इसीलिए वह त्रिभुवन विख्यात तीर्थ पंचनद अथवा पंचगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें डुबकी लगाने वाला मनुष्य पंच भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करता है। 5 नदियों का यह संगम समस्त पाप राशि को विदीर्ण करने वाला है। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडल का भेदन करके ऊर्ध्वलोक को चला जाता है। काशी में पग पग पर अनेक बड़े बड़े तीर्थ हैं, किंतु वे पंच नदी तीर्थ के करोड़वें अंश के समान भी नहीं माने जाते हैं। पूरे माघ भर प्रयाग तीर्थ में भली भांति विधि से स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह काशी के पंचनद तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। और वह दिन होता है मकर संक्रांति का पुण्य दिवस। अथवा पूरे पौष मास में जब भी हमें अवसर मिले, हमें यहाँ अवश्य ही स्नान करना चाहिए। पंचनदी तीर्थ में स्नान और पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य जो है, वो उनके पितर अनेक योनियों में गए हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं वस्त्र से छाने हुए पंच गंगा के पुण्य जल से जो अपने इष्ट देव को स्नान कराता है, वह महान फल का भागी होता है। संतों को महान सुख देने वाले पंचनद तीर्थ के जल से अभिषेक जितना प्रिय है, उतना स्वर्ग के राज्य पर यदि उनका अभिषेक किया जाए तो भी वह प्रिय नहीं माना जाता। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मनद, त्रेता में धूतपाप, द्वापर में बिंदु तीर्थ और कलयुग में पंचनद कहा गया है। पुण्यमयी धर्मनद तीर्थ में विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके यदि उसमें एक भी आहुति दी जाए तो कोटि बार होम का फल मिलता है। अर्थात स्नान ध्यान करके एक छोटा सा यज्ञ, होम, हवन यदि हम कर लें तो उसका भी हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो पंचनद तीर्थ में स्नान का जो महत्व है पौष मास में, उतना ही पुण्य फल देता है जितना मकर संक्रांति पे हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं। अनेक मंगल कामनाओं के साथ में फिर मिलते हैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों, पसंद आती हों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।